बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान के बाद इमरान खान के वकीलों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है और ये किस तरह से अब इमरान खान को घेरने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई भी उनका मुकदमा ना लड़े। जबकि दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ी खबर कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने नवाज़ शरीफ की सियासत की मंजी ठोक दी, आखिरी कील भी ताबूत में ठोंक दिया गया है। जबकि एक और बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर इस हवाले से भी बड़ी अहम है कि मस्तोंग में होने वाले धमाके की ज़िम्मेदारी रा से जुड़ी एक अहम ट्विटर अकाउंट ने कबूल की है, जिससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर किया जाने वाला ये धमाका जिसमें बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ उसमें भारत इन्वॉल्व है। इसकी तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, एक बड़ी जो है वो अजीब व गरीब सिचुएशन इस वक्त नून लीग के यहाँ पैदा हो चुकी है। मियां नवाज़ शरीफ जो पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि वो वापस आ रहे हैं, लेकिन जो बाखबर ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि मियां साहब वापस नहीं आएंगे, क्योंकि मियां साहब जो हैं उन्होंने जो इब्तदाई तौर पे गलती की थी उसके बाद उनके गिर्द घेरा इस तरह से तंग किया गया है कि मियां साहब जो है वो दोबारा सियासत में हिस्सा कभी नहीं ले सकेंगे। नाज़रीन, अभी इससे पहले मैंने आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ कि मियां नवाज़ शरीफ ने पहले तो ये कहा कि वो जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा और जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस गुलजार और जितने भी चीफ़ जस्टिस हैं उनको निशानी इबरत बनाएंगे और बड़ा उन्होंने वो बुलंदो बांग दावे किए। शहबाज शरीफ साहब ने उनको बड़ा समझाया कि भाईजान इस तरह ना करें, आपकी सियासत की मंजी ठुक जानी है और मामलात बड़े ख़राब हो जाने हैं, हमारे हाथ जो है वो इक़्तिदार नहीं आएगा। लेकिन मियाँ साहब जो है उन्होंने समझा कि मैं अब ना एक बयानिया लेकर जाऊँगा, क्योंकि मैं तजर्बाकार सियासतदान हूँ और आसपास के लोगों ने भी कहा कि अब हालात वैसे नहीं हैं, लिहाजा आप इस तरह से ना करें। लेकिन मियां साहब ने कहा नहीं नहीं नहीं, जो मर्ज़ी हो जाए, मैं एक इंच भी अपने बयानिए से पीछे नहीं हटूँगा। हाज़िर, एक सिख होता है ना और वो गोश्त लेके जा रहा होता है। गोश्त लेके जाते जाते ना रास्ते में क्या होता है कि एक कुत्ता जो है उसने ना वो उसके शापर जो था ना उसको उसने ज़ोर से जो है मुँह मारा और उसका शापर ले कर भाग गया। तो जब सिख ने देखा कि अब कंट्रोल में वो नहीं, पीछे इसके काफ़ी भागा, लेकिन वो जब उसके पास हाथ में नहीं ना आया तो फिर उसके बाद कहता है अच्छा ठीक है बापू और अम्मा जी जेडे मर गए सी उन्होंने दे सवाब वास्ते मैं इनू छड़ दिता। तो बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल जो है वो मियां नवाज़ शरीफ साहब के साथ हुई है। पहले तो उन्होंने कहा जी कि हम बयानियाँ बनाएंगे, हम जो है वो जनरल बाजवा को नहीं छोड़ेंगे, जनरल फैज़ हमीद को नहीं छोड़ेंगे। अब आज जो बयान आया है वो इसहाक डार का, उन्होंने कहा जी कि मियां नवाज़ शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का एहतसाब का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो मामला है ये अल्लाह पे मैं छोड़ता हूँ, इनके एहतसाब का मामला अब मुल्क को ठीक करने में मैं जो है वो तवज्जो दूँगा। तो आप मुल्क को ठीक क्या करेंगे, आपने तो मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क करके रख दिया है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि मियां नवाज़ शरीफ एक तो वापस नहीं आ रहे, दूसरी जानिब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तशरीह कर दी है जो नवाज़ शरीफ की नाअहली के हवाले से, और वो ये है कि अगर जब तक आप आइन में तरमीम नहीं करते, और आइन में तरमीम उसी सूरत में होती है जिस तरह से ये थोक के हिसाब से साबिक़ा 16 महीनों के अंदर हुकूमत जो PDM की हुकूमत थी, जो इन्होंने लूले लंगड़े कानून पास किए थे, उसकी कोई हैसियत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक 2/3 अक्सरियत से कानून साजी ना की जाए तो तब तक जो है वो आइन में तरमीम जो है वो कंसिडर नहीं होती। और F2 जो 62F का है उन्होंने वो डेफिनेशन की है, उसकी तारीफ़ की है, उन्होंने उसको तशरीह कर दी है और उसके तहत मियां नवाज़ शरीफ जो है वो ताहयात नाअहल हैं, यानी वो अब सियासत में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जब तशरीह कर दी तो जिसका सहारा लिया जा रहा है वो इलेक्शन तरमीमी एक्ट का। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62F की तशरीह कर दी तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जो है वो कोई भी हैसियत नहीं रहती और उसकी तरमीम की कोई हैसियत नहीं रहती है। तो एक बात तो ये क्लियर है कि नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, लेकिन अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद वो बिल्कुल उसी तरह से कर रहे हैं। उसी तरह की फरमाइशें उनकी हो रही हैं कि जैसे मेरे बगैर जो है वो कुछ भी सिस्टम नहीं चल रहा। दूसरी जानिब इमरान खान के गिर्द भी
पहले आपको पता है कि साइफर केस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो FIA की जानिब से चालान जमा करवाया उसकी तमाम सियाक़ो शबाब को उन्होंने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत जो बड़े कर्जियस बंदे हैं और बड़ा दिलेराना मौक़िफ़ जो है वो बयान करते हैं। चंद दिन पहले आपको पता है कि जो PTV पर एक प्रोग्राम हो रहा था जावेद चौधरी का, उस प्रोग्राम के अंदर जिस तरह से माहौल बना और सेनेटर अफनान जो है उनके साथ उनकी जो है वो हाथापाई हुई, और उसके बाद जनाब जावेद चौधरी साहब जो कि आप यूँ कह लीजिए कि बिल्कुल आप ये कह लें कि वो रिप्रेजेंट ही करते हैं नून लीग को, उनको बाकायदा तौर पे नून लीग ज्वाइन करनी चाहिए। तो उन्होंने एक कॉलम भी लिख दिया और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ब्लैक बेल्ट जो है अफनान, उन्होंने मुक्के ठुड्डे और शेर अफजल मरवत जो है उन्हें मार मार के अधमुआ कर दिया, तो हमने उनको छुड़ाया, उनकी सांस बहाल करवाई, तो हमने जो है उनकी मरहम पट्टी की, तो ये किया तो वो किया। तो आज जो है वो आपको पता है इस्लामाबाद में सेनेटर अफनान ने एक जो है वो एप्लीकेशन दी है इस्लामाबाद पुलिस को। उसने कहा कि मुझे जो शेर अफजल मरवत हैं उन्होंने मारा और बहुत बुरी तरह से मारा। उन्होंने कहा जी कि मेरा सर भी सूजा हुआ है, मेरी आंख भी सूजी हुई है और मुझसे चला नहीं जा रहा, और 3 दिन के बाद ये इत्तलात हैं कि हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। और हॉस्पिटलाइज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्लान किया गया है कि चलो ये मामला तो हो ही गया, अब इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए और इमरान खान की जो वकला हैं, ख़ास तौर पर जो बोलने वाले बंदे हैं, उनको ज़रा थोड़ा सा मज़ा चखाया जाए। और इसी वजह से सेनेटर अफनान जो है वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। तो हॉस्पिटलाइज हो के किस तरह का बयानिया बनना है, क्या क्या करना है, आपको ये अंदाज़ा हो ही गया होगा कि अब किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। वकला जो अपना मौक़िफ़ देने में बिल्कुल कर्जियस हैं, उनको अब जो पीछे धकेला जा रहा है। पहले आपको पता है कि जो खोसा साहब हैं उनके ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया, अब इनके ख़िलाफ़ जो है वो कुछ और चीज़ें भी इसमें डाली जाएंगी, पता नहीं क्या क्या कुछ डाला जाएगा। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि जो जावेद चौधरी साहब हैं वो कुछ और तरह के बयान दे रहे थे और कहा जा रहा था कि जी उन्होंने तो ब्लैक बेल्ट साहब ने मार मार के उनका बुरा हाल किया है, लेकिन अब ब्लैक बेल्ट साहब जो हैं वो वहाँ पे हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं कि मुझे जो शेर अफजल हैं उन्होंने बड़ा मारा है और मेरा मुंह भी सूजा हुआ है, मेरा सर भी फटा हुआ है, मेरी आंख भी सूजी हुई है, तो मेरे से सांस नहीं लेने हो रहा, तो मेरी हालत बड़ी ख़राब है। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, मुजफ्फराबाद में जो है वो सूरत हाल बड़ी कशीदा होगी कि जब महंगाई और बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ अवाम एहतजाज कर रही थी, तो इस दौरान पुलिस ने मामलात को कंट्रोल करने की बजाय, आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस पुलिस के बारे में ये सर्वे देते फिर रहे हैं, जिसमें ये कहते फिर रहे हैं जी कि पुलिस से अवाम बड़ा प्यार करती है, अब अवाम पुलिस से किस तरह से प्यार करेगी? पुलिस जब अवाम पे जो है वो जुल्म सितम करना शुरू कर देगी, एक तरफ जो है वो ANP का जलसा हो रहा था, दूसरी जानिब PTI का हो रहा था, तो PTI के जलसे के ऊपर जो है वो लाठी चार्ज और शेलिंग शुरू कर दी गई, तो वहाँ पे जब आप इस तरह का रवैया इख्तियार करेंगे तो फिर अवाम में नफरत बढ़ेगी। तो अब क्या हुआ कि मुजफ्फराबाद में जब यह एहतजाज किया जा रहा था तो इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दी, आंसू गैस की शेलिंग हुई, जिसके बाद क्या हुआ कि अवाम की जानिब से पथराव किया गया और पथराव में जो DSP थे वो ज़ख्मी हो गए और उसके बाद उन्होंने जो है वो आगे बढ़ना एहतजाज शुरू कर दिया। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। जिस तरह से पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए काम करती है, तो उसको चाहिए कि वो आवाम के जज्बात को भी समझे। जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गया बेचारा, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मामला जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल। लोगों के जज्बात को समझने की भी कोशिश करें। आपके घर में भी बच्चे हैं, आपकी भी ज़रूरतें, आपकी भी महंगाई का आपको भी सामना करना पड़ता है, तो इस तरह का रवैया जो है वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि कल आपने देखा कि मस्तोंग के अंदर हुआ, उसके बाद हंगू में नमाज जुमा के दौरान बम ब्लास्ट हुआ, कल तकरीबन 100 बंदा शहीद हुआ है और आज एक ट्विटर अकाउंट से इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की गई है और ये ट्विटर अकाउंट भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मुंसलिक है, जिससे पता चल रहा है कि इसके ताने बाने पाकिस्तान के अंदर हमला करवाने में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के हैं। और अब चूँकि पहले ही पूरी दुनिया के अंदर ये बातें जो है वो क्लियर हो चुकी हैं, ख़ासतौर पर कनाडा में सिख रहनुमाओं के कत्ल के बाद पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि भारत दीगर ममालिक के अंदर दहशतगर्दी करवाता है। तो अब इसके जो है वो खारजा महाज पे भरपूर तरीके से बढ़ाना चाहिए इस बात को और पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि हम जो पहले चीख रहे थे और आपको बता रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भारत करवा रहा है, अब उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो अब इसके ख़िलाफ़ जो है वो आलमी इदारे क्या
जो है वो एक्शन लेते हैं और भारत के गिर्द घेरा किस तरह से तंग करते हैं, इसके बारे में आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इसमें तो कोई शक ही नहीं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं जो कि मुख्तलिफ़ जगहों से हमलावर होती हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनकी फंडिंग और यहाँ तक कि उनको असलहा और गोला बारूद भी भारत के खुफिया एजेंसी रा की जानिब से दिया जाता है। तो नाज़रीन, अब देखते हैं कि हुकूमत जो कि निगरान हुकूमत है वो बजाय इसके कि पाकिस्तान के असल मसाइल की तरफ तवज्जो दे, उस तरफ तवज्जो देती, या फिर इमरान खान हटाओ के बाद जो है वो इमरान खान के रास्ता रोकने की कोशिश करें। आज खुर्शीद शाह ने बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया। उन्होंने कहा दुआ करें, नून लीग वाले दुआ करें कि पंजाब में जो है पीटीआई उनके सामने ना आए, क्योंकि पीटीआई सामने आई तो उन्होंने रगड़ के रख देना है। इमरान खान की मकबूलियत का तूती सर चढ़ के बोल रहा है और इस तमाम सूरत हाल के अंदर नून लीग की सियासत इस वक्त मुकम्मल तौर पर ठुक चुकी है। हाँ, अलबत्ता जो अपना शहबाज शरीफ साहब हैं वो ज़रा खुश हैं कि मियाँ साहब जो है जिन्होंने अपना जानशीन मरीम नवाज़ को बनाना था, अब मरीम नवाज़ की बजाय शहबाज शरीफ जो है वो आने वाले दिनों में काबिल कबूल इदारों के लिए हो सकते हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।